वो क्या दही कहाँ है और गुड़ कहाँ है? दोनों एक प्रत्येक क्षेत्र में, आकाश के प्रत्येक क्षेत्र में दही भी है और गुड़ भी है, दही भी है और गुड़ भी है। ऐसे ये भगवान आत्मा और ये पुद्गल कर्म, ये नौ कर्म शरीर, ये दही और गुड़ की तरह मिल गए हैं? अब तुम कहते मिले नहीं है, और दही और गुड़ की तरह मिल गए, बिल्कुल एक एक रस हो गए। अब जिनका निकालना अशक्य है, क्या दही अलग कर दो और गुड़ अलग कर दो, तो कर सकते हैं? समय हो गया, घड़ी बहुत भाग रही है, हैं? चलने दें। हाँ, श्रीखंड दही और गुड़ बिल्कुल एक क्षेत्र, आप इनका भिन्न करना अशक्य है, इसमें लिखा है। क्यों? एक बार मिला दे फिर अलग अलग नहीं कर सकते, समझे? तो लेकिन उस खाओ तो दही अलग बोलता है, अन्यथा आप ऐसा कैसे कहते कि इसमें तो गुड़ ज्यादा पड़ गया, कि इसमें दही ज्यादा हो गया? बोल देते कि नहीं बोल देते? जितना अनुपात में मिलाना चाहिए उतना नहीं मिलाया। इसका मतलब दोनों अब बोल रहे हैं ना, तो स्वाद चखो तो दोनों का भिन्नता मालूम पड़ जाती है। ऐसे ये मूल और मेरा उपयोग, ज्ञान दर्शन और राग द्वेष, ये दही और गुड़ जैसे मिल गए। माने आत्मा के हर प्रदेश में ज्ञान दर्शन भी है और उन्हीं प्रदेशों में राग द्वेष भी है। प्रदेश प्रदेश में ये गेहूं और कंकड़ जैसे नहीं मिले हैं। गेहूं कंकड़ मिलते ना, अलग अलग रहते हैं, मिलते। गेहूं कंकड़ जैसे नहीं मिले हैं, और आत्मा और ज्ञान जैसे भी नहीं मिले हैं, वो तादाद में हो जाता है। ये दही और गुड़ जैसे मिले हैं। वो उदाहरण तो देखो आचार्य ने कहां से खोजा, और वो कहते हैं कि जब स्वाद चखो तो उसको अलग अलग जाना जा सकता है। तो जो ज्ञानी जन अपने ज्ञान में ऐसी भेदक शक्ति है, प्रज्ञा श्रेणी, कि उसके द्वारा ये राग ये है और ज्ञान ये है, और राग में नहीं हूं और ज्ञान में हूं, ऐसा निर्णय किया जा सकता है। 37वीं गाथा की अपन ने चर्चा आरंभ की थी कि धर्मादि मेरे कुछ नहीं है, यद्यपि पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य ही है, और शरीर भी धर्मादि द्रव्य जैसा ही पर द्रव्य है, और स्त्री पुत्रादि जो जीव हैं पर जीव वे भी हैं। लेकिन स्त्री पुत्रादि और शरीर आदि न कहकर धर्मादि कहने का उद्देश्य यह है कि धर्मादि कहने से शरीर आदि को तो हम ले ही लेंगे, उस पर तो बहुत घिसाई होती है। स्त्री पुत्रादि मेरे नहीं है, जिनने अध्यात्म छू भी नहीं पाया है वो भी स्त्री पुत्र में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, इसकी चर्चा से भली भांति परिचित हैं। यद्यपि यहाँ तो पर द्रव्य और पर भाव, पर भाव में रागादि और पर द्रव्य में धर्मादि ऐसा लिया है। लेकिन पर द्रव्य में तो परजीव भी हैं और शरीर आदि पुद्गल भी हैं। लेकिन धर्मादि माने जो गे की मुख्यता से, जिनका गे के अलावा और कोई संबंध नहीं है, इनका तो हमारा एक क्षेत्रावकाश संबंध है, हमारे कर्म के उदय से हमको प्राप्त हुए हैं, संयोग है, हुआ है ना? ऐसा जो भी थोड़ा बहुत है निमित्त की अपेक्षा। लेकिन यहाँ तो यदि है तो वो गे रूप निमित्त है। निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक उदय रूप निमित्त और एक गे रूप निमित्त, और एक तीसरा भी भेद होता है जो यहाँ बर्णी जी ने बताया था ना, आश्रय भूत निमित्त। ये थोड़ी चर्चा मैं इसकी कर दूं यहाँ पर। जब भी अपने यहाँ निमित्त उपादान की चर्चा होती है तो निमित्तों की निरर्थकता सिद्ध करने के लिए अपन उन सब का उदाहरण देते रहते हैं
आदिनाथ भगवान का उपदेश सुना मारीच ने, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ क्योंकि उपादानगत योग्यता नहीं थी। और शेर की पर्याय में चाहे निधारी मुनिराजों को उपदेश सुनने से हो गई, तो ना तो शेर की पर्याय मारीच की पर्याय से अच्छी है, और ना आदिनाथ भगवान, केवल ज्ञानी आदिनाथ भगवान से भी मुनिराज ही ज्यादा महान थे, है ना। लेकिन एक दफे यहाँ मनोहर लाल जी बरनी आए थे, अपने स्मारक में भी बुलाया था हमने, शायद महाविद्यालय शुरू हो गया था। उन्होंने यहाँ पर गद्दी पे बैठ के एक बात कही थी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी निमित्त का खंडन होता है वो उन्हीं निमित्तों का होता है जिनका अविनाभाव नहीं है। वे न्याय के विद्वान थे ना, अवोदय रूप निमित्त का अविनाभाव है, उसकी कोई बात नहीं करता है। पर एक आश्रयभूत निमित्त, एक गेय निमित्त, क्या मैं जिसके लक्ष्य से राग उत्पन्न हुआ ना, तो उसने तो कुछ नहीं किया। माने हम राग का नहीं, हमको चारित्र मोहिनी का उदय हुआ तो अंदर में राग हुआ, दर्शन मोहिनी का उदय हुआ उसमें एकत्व हुआ, लेकिन जिससे एकत्व हुआ और राग हुआ है उसका तो उसमें कोई योगदान नहीं है। उसे बोलते आश्रयभूत निमित्त। उनका कहना यह था कि आश्रयभूत निमित्तों की, अगर गेय रूप निमित्त तो अनिवार्य है। धर्म द्रव्य हमारा गेय है और हम उसके ज्ञाता हैं, अब ये किसी कर्म के उदय से तो है नहीं। तो ये जो गेय ज्ञायक संबंध है ये तो बिल्कुल अनादि अनंत ही है ना। फिर शुद्ध भगवान भी तो जानेंगे ही, और उनके जानने में भी तो आएगा ही ना धर्म द्रव्य। तो कहते इसलिए निमित्त की जब हम बात करें तो इनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, और जब हम इस बात पर ध्यान देंगे तो वो सारे उदाहरण हमारे एक तरफ रखे रह जाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि समाज तो कुछ समझती नहीं निमित्त उपादान में, इसलिए तालियां पिट जाती हैं। लेकिन वे तो बहुत बड़े अध्येता थे ना बरनी जी, और उन्होंने ये बाइफर्केशन करके यहां बताया था। अब गेय रूप निमित्त की बात, अब ये कहते गेय हमारे वो गेय हैं और हमने उन्हें जाना, यदि वो गेय रूप निमित्त हैं तो उनका हमारा ज्ञान में कुछ सहयोग तो हुआ ना। कैसा सहयोग हुआ कि यदि किसी आदमी को कपड़े सीना सीखना है तो किसी के कपड़े चाहिए ना, उसे काज भरना सीखना है तो कपड़ा चाहिए ना, काज तो भरेंगे तो भरेगा ना, कपड़ा चाहिए ना। और किसी को बाल बनाना सीखना है तो क्या किन्हीं आदमियों के सिर चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने कहावत है, लड़का सीखे नाऊ को और मूल कटे गमार की। मतलब उसके लिए कोई, अब ये कहें कि उस नाई ने जो बाल बनाना सीखा है उसमें गमार के मूड का कितना योगदान है। कि हमारे ज्ञान ने जिन गेयों को जाना है उस ज्ञान में उस गेय का कितना योगदान है। तो इस गाथा में सिर्फ ये बताया है कि उसका रंच मात्र भी योगदान नहीं है। जिसे कल मैंने परीक्षा मुख के माध्यम से न्याय की भाषा में आपको बताया था कि गेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, यानी गेय है इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई। उसका तर्क ये था कि जो गेय नहीं है उसका भी ज्ञान होता है, सामने नहीं है, मतलब कि लोकालोक में कहीं तो है तो उसका योगदान हो गया ना। ऐसा भी गेय जिस लोकालोक में कहीं नहीं है उसका भी ज्ञान होता है। गधे के सिंह का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा तो वही होता है, शास्त्रों में वही काम आता है। ये गाय के सिंह कहाँ काम आते हैं?
माने मेरे कहने का मतलब गधे के सिर पर सींग नहीं है, तो सींग तो नहीं है ना, फिर ज्ञान कैसे हुआ? इसलिए कहते ज्ञान गे के रंच मात्र भी अधीन नहीं है, यानी गे से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। ये भेद विज्ञान यहाँ कराया है, क्योंकि तुझे ऐसा लगेगा तो उस गंवार के लड़के को धन्यवाद देने का भाव आए बिना रहेगा नहीं, और तुम उसके उपकार से दबे बिना जिस गुरु जी ने सिखाया है वो तो महान है ही, लेकिन जिसने अपनी मूड मेरी सामने रख दी है कि तेरे को जो करना है कर, उसका भी कम उपकार नहीं है। तो तू उस गे रूप निमित्त के उपकार के बोझ से दब ना जाए, क्योंकि उसने कुछ किया ही है ही नहीं, इतनी सी बात है। और वो जो कह रहे दब ना जाए इसलिए कह रहे ये बात नहीं है, बल्कि फैक्ट है वो। अब गुरुदेव और आगे बढ़ाते हैं इस बात को। वो क्या कहते हैं, गे से तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, लेकिन गे छे माटे ज्ञान था एम पर थी। तो कहते गे ने कुछ नहीं किया हमारे ज्ञान कराने में, लेकिन वो था इससे मेरे को ऐसा होता है। जरा लोक में देखो आप कि एकदम अकेली सुनसान होती है, अपना घर, ये सड़क, ये हॉल, और सामने भी कोई आदमी, तो अपन को डर लगता है नहीं लगता है। और यदि 10 आदमी वहाँ बैठे हों, बीमारी हों, बिल्कुल आधे मरियल हों, कुत्ते भौंक रहे हों, गाय भैंस बैठी हो, और जो बैठ नहीं पाते हों ऐसे मरीज भी हों, तो हमें डर नहीं लगता है। जबकि वो यदि जो हम जिस संकट का हमें डर लगता है उस संकट में भी बिल्कुल सहायक नहीं हो सकते हैं, बल्कि उल्टी उनकी सहायता हमें करनी पड़ सकती है। हम भागना चाहें, आग लग जाए तो पहले उनको उठा के भागेंगे तो हम जलेंगे, और छोड़ के भागें तो लोग हमें कहेंगे बड़ा दुष्ट आदमी, लेकिन फिर भी नमन क्यों है, ऐसा है ना। तो वो कहते तेरे मन में कहीं ना कहीं बस उसका परद्रव्य का कर्तृत्व, तो उसका उपकार है मेरे पर, ये जो अंदर में तेरे बीज पड़ा है। तो इसलिए कहते गे छे माटे ज्ञान था एम पण नहीं, माने उसके अस्तित्व है, इतना मात्र भी उसका सहयोग हमारे ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होने में नहीं है। तो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होने में प्योर तत्समय की योग्यता ही नामक कार्य है। किस ज्ञान का गे वो बनना है, समझे ना, उसमें हमारी तत्समय की योग्यता ही, इसे समर्थ उपादान कहते हैं ना। बहुत बातें हैं इसमें थोड़ी। जैसे मैंने भैया संयोग तो हमें वैसे ही मिलेंगे जैसे हमारे कर्म का बांधे होंगे, और जो उनको उदय में आए है और कर्म हम नहीं बांधे हैं, इस तरह हम बहुत समझाते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल जीरो ही दम नहीं है, घबराना नहीं। क्यों नहीं है थावड़ा जी, कि जो कर्म तो अभी बांधे होंगे 1,00,000 2 लाख बरस पहले, करोड़ 2 करोड़ बरस पहले, बहुत से वो 70 करोड़ क्या है, कोड़ा कोड़ी तो नहीं है, क्या है, तो मोहिनी कर्म का मिथ्यात्व का सबसे बड़ा काल कितना है, उतने पहले का, अनादि का तो नहीं है ना। लेकिन ये संयोग तुम्हें ये मिलना है, ये तो नक्की अनादि का है। तो वो जो जिस दिन कर्म बांधे थे, यदि होगा तो वो इसके अधीन होगा, हमारी पर्यायगत योग्यता के अधीन। हम कहाँ उसके अधीन है, ये बताने की क्या जरूरत है। ये बताने की इसलिए जरूरत है कि वो भी कर्म भी परद्रव्य है, फिर आखिरकार वो परद्रव्य वही है, प्राण मरने का हमारी जो खोटी प्रवृत्ति है वो जड़ से उखड़ती नहीं है, कि वो कर्म भी तेरी योग्यता के अनुसार ही बंधा था। तो तत्समय की योग्यता जो समर्थ कारण बोला है, ये बहुत मजबूत इस अर्थ में है। कर्म बना के यही तो कहना है, अभी कहाँ कौन सा आयु कर्म बंधेगा और वो वैसे भव में जाएंगे। और कभी कभी ऐसा लगता है, कहने में लोगों को जरा अटपटा भी लगता है, हमें भी थोड़ा दुख होता है
लेकिन बात कितनी साफ है। क्या क्या मरते समय के परिणाम सुधार लेना, तो जैसे परिणाम होंगे वैसी गति में जाएगा, ऐसा कर लेना, और आगे उस कान में नमो का मंत्र सुना देना, बस उसके परिणाम सुधर गए। नमो का मंत्र सुनते से चाहे वो चेतन हो, चाहे मतलब बेहोश हो, और बस वो गति सुधर जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो लंबा चौड़ा, अब क्या बता कौन से में होता गति बंद है, त्रिभाग में, और उसका गणित लगाते फिरते हैं, लंबा चौड़ा इतने में होगा, इतना होगा, तब होगा। तो एक ही समय में तुम अच्छे कर लेगा, बाकी आगे पीछे गंदे चलते रहेंगे। क्या अरे इसमें कुछ भी दम नहीं है। वो तेरे को अगली किस गति में जाना है वो तो पहले से नक्की है पतंजलि जी। और जिस समय भी वो त्रिभाग विभाग में बनेगा, उस समय उस गति में बनने के लिए जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही होंगे। सिर मारना कुछ नहीं होता है। क्या उस उपदेश की निरर्थकता बता रहा हूं मैं, आप समझें, लगा अटपटा लगता है। क्या दम है इस बात में। अब और अगली बात कि ये तो कौन सा उपादान हुआ, तत्समय की योग्यता वाला समर्थ उपादान, पर्यायगत योग्यता। अब ये पर्यायगत योग्यता वाला एक उपादान और है। कौन सा है वो भगवान जी? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का व्यय। कहते ये भी ऐसा नहीं होता है कि मैं 5 वर्ष का था और इकट्ठा 75 वर्ष का हो जाऊं, 5 के बाद 6 का होऊंगा। इसके उल्लंघन कोई दुनिया नहीं कर सकती है। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का एक बहुत लंबा सिलसिला है। तो जो तू उस वक्त एक क्षण के लिए परिणाम सुधारना चाहता है, पहले तो पाप परिणाम कर रहा भयंकर, और एकदम ऐसा हो जाएगा तो सर्वा सिद्धि चला जाएगा। और अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का जो वो सिलसिला है उसके अनुसार तेरा परिणाम होगा। पहला तो तत्समय की योग्यता के अनुसार, और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का सिलसिला भी तत्समय की योग्यता से बंधा है। तो उसके जानने से क्या लाभ है कि है वस्तु का स्वरूप। ये लाभ है कि तू ये जान सकता है अभी यहां बैठे बैठे कि मैं कौन सी गति में जाऊंगा, कि तेरे परिणामों की तुझे खबर है ना। तो अनंत पूर्ववर्ती परिणामों का सिलसिला उसी के अनुसार जाएगा ना। उसकी दिशा क्या है जरा देखना। तीर चलाते हैं हम, तीर ऐसा, तो तीर जब एक हमारी कमान से छूट जाएगा, जब तक हमारे हाथ में कमान में है तो हम दिशा नक्की करें कहते हैं, और छूट जाने के बाद अब उसका उदाहरण लो, अब उसकी दिशा को बदला जा सकता है। अब तो वो हमारे कंट्रोल के बाहर गया ना। अब वो जहां जाकर के उसे लगना है, उसके एक क्षण पहले कहाँ रहेगा, उसके एक क्षण पहले कहाँ रहेगा, उसके एक क्षण पहले कहाँ रहेगा, उसके ऐसे हमारे तीर जब छूटा था वहां तक एक एक समय और एक एक प्रदेश का कर्म नक्की है क्या नहीं है। ये तो आपका किया हुआ है, अब तो मान लो, तो आपने छोड़ा ना, अब आपके हाथ में नहीं है। समझ में आया कि नहीं? वो यहां से वहां पर 1 मिनट में पहुंचेगा, और जिस जीव को लगना है वो लगेगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो प्रत्येक सेकंड पे वो कहां रहेगा ये अब नक्की हो गया कि नहीं हो गया। तो उसमें तुम चेंज कर सकते हो। ऐसे ही हमारे परिणामों का सिलसिला ऐसा रहता है। तो पहले से वो हमको सजग अवस्था में हमारे परिणाम सतर्क होंगे तो ही वो हमारे मरते समय वैसे ही होंगे, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैन धर्म में ऐसा नहीं है कि उल्टा नाम जपा भगवाना और वाल्मीकि भय बिन में समाना, ऐसा नहीं है जैन धर्म में कि बिना समझे जो कुछ भी होगा हो जाएगा। एक बहुत लंबा सिलसिला है। अब उस सिलसिले से हम जान सकते हैं कि तीर की दिशा कहाँ है। तो आपकी दृष्टि सूक्ष्म हो तो आप जान सकते हैं कि दिशा इस तरफ है तो इधर जाके किसी को लगेगा, और गति यदि आप जानते हो तो कितने समय बाद लगेगा ये भी आप जान सकते हैं।
है? इधर ये बात का ये वस्तु का स्वरूप है, इसका नाम तत्व ज्ञान है, इसका नाम तत्व चर्चा है, इसका नाम तत्व चिंतन है, इसका नाम ध्यान है, इसका नाम धर्म है। ये मोक्ष का कारण है। ये तो विकल्प हुए, वो निर्विकल्प होता है ध्यान। तो मैं ध्यान वालों से ज्यादा भिड़ना नहीं चाहता हूं क्या। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप ये समझो, ये ध्यान है, ये मोक्ष का मार्ग है कैलाश जी। इससे धर्म होगा, इसमें से अकर्तृत्व आएगा। अकर्तृत्व आएगा, वो कहां से आएगा? इस चिंतन से, इस मनन में से आएगा। रही बात व्यवहार की, तो व्यवहार निश्चय के अनुसार होता है ना, और श्रद्धा के अनुसार होता है ना। अब श्रद्धा तो ऐसी रहे कि कोई द्रव्य किसी का कुछ नहीं करता, और भगवान भी परद्रव्य, तो वो हमारा कुछ नहीं करता। और व्यवहार ऐसा रहे, जैसे व्यवहार कहेंगे तू करता है, मैं करूंगा, तू करता, मेरा करता, ये व्यवहार होगा क्या जी? ये व्यवहार होगा। नहीं, वो कहा तो ऐसे ही जाता, कहा तो ऐसे ही जाता, कहा तो वो कहा जाता है। दुनिया कौन कहता है ऐसा? कौन कहता है? लेकिन मूर्ख तो कहते ना। अच्छा खैर जाने दो, कहा जाता होगा। लेकिन यदि एक कहा जाए कि भगवान तुम बिल्कुल जगत का अकर्ता है, अभोक्ता है, तुम कुछ नहीं करता है, और ऐसा बहुत बढ़िया स्तुति बनाई जाए अभय कुमार जी, तो ये स्तुति और वो स्तुति जो तुम करता है, कौन बढ़िया होगी? दोनों में से बढ़िया कौन होगी? बोलो संजय, संजीव, क्या समझ में आए? अब हम उस झगड़े में नहीं पड़ते हैं कि वो होगी कि नहीं होगी, लेकिन बढ़िया कौन होगी ये बताओ। सौंदभद्र के स्तोत्रों में क्या है? वस्तु स्वरूप ही बताया ना। भावई कांते पदार्था नाम अभावा नाम अपन्नवाद सर्वात्मकम अनादंतम स्वरूपम ताबिकम कार्य द्रव्य मनादि सात प्राग भाव से निन्नवे प्रध्वंस पृथ्वी अनंत ताम ब्रजेत, है ना। तो ये क्या है? ये वस्तु का स्वरूप है ना। तो ये स्तुति है कि नहीं? तो ये स्तुति संबंधभद्र ने की, उससे ज्यादा पुण्य बनेगा कि तुम्हारी तो भगवान तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, इससे बनेगा। तो अपन घाटे का सौदा क्यों करें? जब इससे ज्यादा होता तो यही करें ना। कि साहब वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे आध्यात्मिक कवि हैं, उन्होंने लिखा, फलाने ने लिखा होगा, अब सब हमारे माथे पर थोड़ी हैं। उस वक्त भी तुम्हारी जैसी विचारधारा वाले लोग रहे होंगे, तो उसके चक्कर में वे भी आए होंगे, उन्होंने लिख दिया होगा। अभय जी, मैंने पश्चाताप में ये लिखा है भूमिका में कि आदमी जन्म से लेके मृत्यु तक अखंड होता है, और जनता उसको अखंड रूप में ही देखती है, जबकि वो हर काल के खंड में उसकी विचारधारा भिन्न भिन्न होती है। हो सकता है वो बचपन में महान खोटे भाव वाला हो, जैसे कि प्रद्युम्न का भाई था ना शंभू कुमार, कहते खोटे भाव वाला था और बाद में मोक्ष चला गया। तो राम का जीवन अखंड था और राम मोक्ष चले गए। अब हमें राम भगवान हो गए, तो अब राम का सीता का निकालना भी हमारे लिए अच्छा दिखने लग गया। अब उन्होंने जो जो काम करे बचपन से, उनने किसी के ऊपर खड़े होकर पेशाब कर दी हो तो वो भी अच्छी है, वही करना चाहिए, करी होगी ना। मतलब हम उसको अखंड रूप में देखते हैं, और फिर जो जो बात वो करता है वो सब हम अपनाने लोग मान लेते हैं। अब वो कवि ने कब पैदा हुआ, कब मरा, वो भजन कब लिखा था, कैसा लिखा था, कैसा, अब पूरी रिसर्च करो उसकी। हम क्यों झक्कर में पड़े?
हम तो सीधी जो बात हमारे सामने है वो कितनी वजनदार है, हमें नहीं है वो कर्ताबाद की बात की फुर्सत, उसके लिए हमें नहीं है वो होगी, उसने किया था कि नहीं किया था, और धोधरदास ने क्या किया था, और दौलत राम ने क्या किया था, वो सब जुआ खेला था कौरवों ने, वो पांडवों ने। वो संबंध से जुआ खेल सकता है कि नहीं, क्योंकि जुआ खेलने वाले वो संबंध दर्शन नहीं हो सकता, संबंध इसलिए खेलने की बात तो बहुत दूर है। तो उनने क्यों खेला था भाई, ये समझ लो कि या तो वे उस समय मिथ्या दृष्टि होंगे, यदि संबंध दृष्टि होंगे तो उन्हें खेला नहीं होगा। एक लिखा तो है, अब बोले मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब कितने कितने लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा, मैं क्या करूंगा उसका। ये भी तो लिखा है ना कि 7 व्यसन का त्याग पहले होता है और उसके बाद में सम्मा दर्शन होता है। वो भी तो मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं ना। ये लिखा कि नहीं लिखा मुझे तो ये बता दो, खत्म। क्या करना चाहते हो, जुआ खेलने की प्रवृत्ति बढ़ाना चाहते हो कि सम्मति से जुआ खेल सकता है। तो व्यवहार उसे कहते हैं जो निश्चय का प्रतिपादक हो, जो निश्चय के अनुरूप हो। अकर्तावादी दर्शनों का व्यवहार अकर्तावाद का पोषक होगा, तब तो वो निश्चय का प्रतिपादक कहलाएगा। कर्तावाद का पोषक हो गए, वो निश्चय का प्रतिपादक कैसे कहलाएगा। इस बात पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अपन लोग जब तक हैं, अपनी बात चलेगी तब तक जितना इस दिशा में काम हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं तब तो उसी दिशा में ही बहने वाली है गंगा, तो है ना। नहीं तो स्वरूप तो फिर सुधरने वाला नहीं है।